अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल ज़ब, जिसके आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि ऑन रमला से इसीलिए बात करता है कि वो फैक्ट्री अपने नाम करवा सके, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका ख़ानदानी बिजनेस कहीं और किसी और के हाथों में चला जाए। और रमला भी फैक्ट्री देने को तैयार हो जाती है, बल्कि तैयार क्या, वो तो फैक्ट्री ऑन के नाम कर भी देती है। ऑन को जैसे ही रमला की कॉल आती है तो ऑन बिल्कुल आयला से एक साइड होकर रमला की बात सुनता है। अब आयला को पता तो चल जाता है कि ऑन रमला के बुलाने पर कहीं जा रहा है। आयला जो कि ऑन को रोकती रहती है, मगर ऑन आयला की कोई बात ही नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब आयला को इस बात का बहुत दुख है कि ऑन और रमला में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आखिर ऑन ने कभी उसको इग्नोर नहीं किया और अब वो आयला को इग्नोर क्यों कर रहा है, ये तो अभी आगे जाकर आयला को पता चल ही जाएगा। अभी तो रमला का से काम है ऑन को, और उस काम के लिए वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो अपना काम किसी और को नहीं दे सकता, मतलब अपना बिजनेस किसी और के नाम नहीं लगवा सकता। आयला खामखा ही परेशान हो रही है। भाई आयला एक बीवी है, और जब शौहर ऐसी हरकतें करे तो बीवी का परेशान होना बनता भी है, जो कि आयला हो रही है। और अपनी इसी परेशानी का जिक्र वो जोया से भी करती है कि पता नहीं मेरी किस्मत में पूरी खुशी लिखी ही नहीं। जब मुझे कोई खुशी मिलने लगती है तब कोई ना कोई मुश्किल साथ खड़ी होती है। आप देखो ऑन और रमला पहले एक दूसरे से बात नहीं करते थे और अब छुप छुप कर मिलते हैं। अब तो जोया को भी बेहद गुस्सा आया और एकदम कह दिया कि ये ऑन भाई को क्या हो गया है, रमला से इतने ताल्लुकात क्यों बना रहा है, आखिर इन दोनों का आपस में चल क्या रहा है। जोया यही बात कर रही होती है कि पीछे से माँ सारी बातें सुन लेती है और एकदम कहती है कि ऑन और रमला का क्या चल रहा है। मगर जोया और आयला माँ को कुछ नहीं बताती। वो जानती हैं कि अगर माँ को कुछ बताएंगी तो सारी की सारी फैमिली भी मशहूर होगा और सबकी जुबानों पर भी आएगा, इसीलिए माँ से वो फिलहाल कोई बात नहीं करती। खैर यहाँ पर खुशी की बात तो ये है कि रमला ने फाइनली अपनी फैक्ट्री ऑन के नाम लगवा दी। सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन हो गए और वहाँ दूसरी फैमिली को पता भी चल गया, यानी कि एहतशाम की फैमिली को पता चल गया कि फैक्ट्री सेल हो चुकी है, मगर उन्हें अभी ये नहीं पता कि किसको बेची है। अब बाप तो बेहद परेशान है कि आखिर रमला ने मेरी फैक्ट्री किसको बेच दी। जब रमला आती है तो एहतशाम अपना सारा गुस्सा रमला पर ही निकालने लगता है, मगर ये आयला नहीं जो एहतशाम की ऐसी बातें बर्दाश्त कर लेगी। ये रमला है, कह दिया कि मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर मुझे हाथ लगाया या मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं बेहद बुरा पेश आऊँगी। मगर शामी को तो इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि शायद रमला हवा में ही ऐसे बातें कर रही है, मगर नहीं जी, रमला कोई बात हवा में नहीं कर रही। रमला तो इन दोनों बाप बेटे को सलाहों के पीछे भिजवा देती है, और अब ऑन ही है जो इनको निकलवा सकता है, क्योंकि रमला से उसने फैक्ट्री ली है, मगर ये उसके अपने हैं और अपनों को तो ऐसे पीछे सलाहों में बंद नहीं करवा सकते। खैर ऑन इन दोनों की बेल तो करवा देता है, मगर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि अगर रमला अपना बयान वापस ना लेती तो ये दोनों पीछे ही सड़ रहे होते, और इतनी पेशियां भुगते जमानत के बाद भी सारा का सारा टाइम इनका पेशियां भुगतने में ही लग जाता। तो शुक्रगुजार होना चाहिए रमला का, जिसने कि अपनी कंप्लेन वापस दी, और रमला ने अपनी कंप्लेन सिर्फ और सिर्फ ऑन के कहने पर ली। आगे देखते हैं ड्रामे में और कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।